समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या करना है हमें? करणी, घातांक एवं करणी, ये दो चीजें हैं। इंग्लिश में आपको पता होगा इंडीज और आपको ठीक है ना। तो इसको अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं और इसके फार्मूले आपकी क्लास 7 में ये चैप्टर है बेटा, जो हम सारे बच्चे बेसिक के ही होंगे तो ध्यान रखेंगे। क्लास 7 में ये सब है आपका, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखेंगे। सवाल कैसे आते हैं, आपकी बुक में भी बहुत सवाल हैं, तो दोनों चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। और पहले तो हम बेसिक समझते हैं क्या होता है घातांक और करणी क्या होती है, और फिर सवाल हल करते हैं हर बार की तरह, जिससे कंफ्यूजन ना रहे और आपके सवाल सारे के सारे आसानी से हो सके। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं घात की। इसकी घात की, घातांक जो है, जो घातांक है बेटा वो कैसे बना है? घात और प्लस अंक से। कैसे? घात प्लस अंक से। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, अंक को डिजिट बोलते हैं। तो कितने अंक की पावर है वही उसका घातांक हो जाता है। कितने अंक की पावर है वही उसका घातांक हो जाता है। जैसे आप समझेंगे कि अगर यहाँ पे मैं नंबर लेता हूं a इंटू ए, क्लियर, और डैश 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 पावर n बार, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? a जो है ना, इसका क्या मतलब हुआ? जो a है वो कितने बार बेटा आया होगा? n बार। और कैसे लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ये सब गुणे में लिखा हुआ है। और जब कोई चीज गुणे में बार बार आती है तो वो उसकी पावर, ताकत हो जाती है ना। कहते हैं इसके पास डबल पावर है, इसके पास ट्रिपल पावर है। तो पावर का मतलब ही होता है उसकी घात है। तो यहाँ a हो गया, और a कितने बार आया? a यहाँ पे n बार आया है। a कितने बार आया है बेटा? a n बार आया है। आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, ओके, मैं भूल गया था। माइक 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 माइक, ओके, चल। ओके, अब देखिए आवाज क्लियर आ रही होगी ना? आवाज आ रही है? यस, ओके ओके, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं a की पावर यहां पे कितनी है? n बार a आया है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। तो ये जो n है बेटा, जो हमारा ये n है, यही हमारी क्या है? पावर है, यही हमारी घात है, ठीक है ना। और जो इसका अंक होगा वही घातांक होगा। जैसे यहाँ पे n बार आया तो इसकी घात n हो गई। अगर यहीं पे a केवल 4 बार आता, a इंटू ए, तो इसका जो मान होता a की पावर 4 हो जाता। तो a का घातांक कितना हो जाता? a का घातांक जो होता वो 4 होता। कितना होता? 4 होता। ये बेसिक रूल है, ये क्लास 7 में सब पढ़ाया गया था, आपने समझा होगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बस एक बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक। जब एक ही चीज बार बार आएगी तो उसकी पावर हो जाएगी। कभी कभी सवाल आपको ऐसा मिलेगा, a की पावर m इंटू ए की पावर n। ये सब फार्मूले भी हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये किसके बराबर होगा? अब यहां पे ध्यान आपको ये रखना है, घात और आधार दो चीजें होती हैं।
जो नीचे होता है इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आधार बोलते हैं। और जो ऊपर ये होता है पावर के रूप में, यही इसकी घात होती है। क्या होती है? यही इसकी घात होती है। ठीक है ना? तो एक बात याद रखेंगे, ये रूल है, एक नियम है कि अगर आधार समान है, यदि आधार क्या है? समान है, आधार बराबर है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर ये आधार गुणे में लिखे हैं तो गुणा में घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, घात जुड़ जाती है ना? ये बेसिक रूल है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम? ये a है, a दोनों में बराबर है, a की पावर m है, तो a की पावर m हो गया। फिर ये गुणे का चिन्ह है, जैसे मैंने कहा आधार समान है, दोनों में देखिए आधार a और a है, समान है, तो गुणा में घाते, अगर उनके बीच में गुणे का चिन्ह है। आपकी आवाज क्या हुआ? आपकी पावर। बेटा ये फालतू के चैट मत करिए, है ना? नहीं तो हम चैट बंद कर देंगे, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना? फिर आप यूट्यूब पे वीडियो ही देखा करिए, है ना? अगर आपको चैट करनी है तो रिलेवेंट कोर्स से करिए। समझ नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही होगी, अब आ रही है, आ रही है। ठीक है ना? तो आवाज आ रही है तो क्यों परेशान करते हो बेटा मुझे, है ना? ओके, चलो। अब यहाँ पे देखो a की पावर m है और यहाँ a की पावर m है, n है, दोनों में आधार बराबर है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n। क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ फार्मूला हो जाएगा a की पावर m प्लस n। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसीलिए, लेकिन आप कंफ्यूज करेंगे तो समय आपका ही वेस्ट होगा। क्लियर? ठीक है ना? अब दूसरा रूल क्या होता है? यदि आधार बराबर हैं लेकिन उनके बीच में भाग का चिन्ह है। सेम सवाल, आधार बराबर है, दोनों में आधार ए बराबर है ना? आधार क्या है? समान है। आधार समान है, लेकिन जो चिन्ह है वो चिन्ह बेटा काहे का है? वो चिन्ह भाग का है। अभी चिन्ह किस चीज का था? पीछे वाले सवाल में, पीछे वाले सवाल में चिन्ह गुणे का था। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यस माइनस होगा। इसका रिजल्ट जो आएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। a की पावर m माइनस n हो जाएगा। क्लियर? डन। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्पीड से, कि कभी कभी अगला रूल्स पे बात करते हैं। कभी भी पावर की पावर दे देंगे, जैसे a की पावर m है और इसकी पावर n है। पावर की पावर, देखिए a की पावर m, a की पावर m और इसकी भी पावर n। समझ गए? पावर की पावर जब आ जाए, पावर की पावर अगर आएगा, तब हमें क्या करना होता है? घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, m इंटू n। क्लियर? m इंटू n, ये गुणे में हो जाएगा। डन। मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे। तो इतना हो गया, आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब चीज़ें आपको स्कूल में बताई जा चुकी होंगी। मैं अब सीधे आपके सवालों पे आता हूँ। मैं आपके सवालों पे आता हूँ, जिससे कि आपके सवाल जल्दी से कुछ हो जाए। ठीक है ना? चल, ओके।
ओके, थोड़ा सा और देखते हैं। आपकी बुक में कोई बहुत घात के सवाल अच्छे नहीं मिले मुझे। बस एक मिनट रुकिए, मैं आपको सवाल कुछ बताता हूँ घात के, है ना, जिससे कि आपका और क्लियर हो जाए, एक दो एग्जाम्पल लेके। सवाल एक नोट करिए। ये डैश डैश 30 लिखा हुआ है 30 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बहुत आसान है, पहला वाला जो फार्मूला बताया उसी पे बेस्ड है। आंसर आप लोग बताइए। 9 की पावर 30, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और बाकी बच्चे? चलिए, मतलब सारे बच्चे इस चीज को तो क्लियर कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, किसी को ये दिक्कत नहीं हो रहेगी होगी कि जिसमें पावर है और वो घात नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, एक चलिए अगला सवाल एक और मैं देता हूं। 3/2 की पावर 3 भाग का निशान 3 की पावर 2 की घात 7 का मान कितना होगा? जल्दी बताइए। नहीं, ये इस वाले का आंसर बताइए आप। 3/2 की पावर 3 भाग का चिन्ह 3 पावर 2 की घात 7 का मान कितना होगा? 3/2 की घात नहीं, थोड़ा सा भी गलत है, थोड़ा सा सही करिए। थोड़ा तो पहुंच गए हैं लेकिन अभी आंसर नहीं आया बेटा। जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप ये देख के बिल्कुल सवाल मत सोचे कि बहुत सरल है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। चलो मैं बताता हूँ, अभी भी 4 नहीं आएगा बेटा, 4 नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है ना, उसको जल्दबाजी मत करिए। ओके, ठीक है। अब समझिए, देखिए इस वाले सवाल को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा था। 3/2 दोनों में आधार तो बराबर है, लेकिन मैंने ये बताया था यहाँ यम था यहाँ यन था, तो फार्मूला हमारा था, है ना, जो भी यहाँ पे था, अगर ए था तो ए की पावर m माइनस यन हुआ था। तो आपको क्या करना था, 3 - 7 करना था। जब आंसर आता तो 3/2 की घात -4 आता, और आप लोग 4 बता रहे थे। प्रॉब्लम यहाँ पे थी, प्रॉब्लम यहाँ पे थी, तो इस चीज का ध्यान रखना। घात का प्लस और माइनस का बहुत अंतर पड़ जाता है, पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? हाँ, -4 होगा। कुछ बच्चों ने तो किया था, लेकिन अधिकतर बच्चे +4 पे ही अटके हुए थे, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूज क्रिएट करना पड़ा, कि जिससे आप समझ जाएं। ठीक है ना, चलो गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मेरे ख्याल से ऐसे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। अभी फिर हम लोग और बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सवाल करड़ी के, जिसको हम लोग, ठीक है ना, रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो करणी के सवाल अब हम लोग करते हैं, और करणी के सवाल अक्सर पेपर में आए भी हैं, पूछे भी जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या आता है, √8 प्लस √28, ठीक है ना, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। जनरल क्वेश्चन मैंने पूछा है सिर्फ बताने के लिए कि कैसे इसको हमें करना होगा। जल्दी बताइए, फिर मैं बताता हूं कैसे सवाल ये करते हैं हम लोग हैं, रूट्स वाले सवाल। 6, 6 तो नहीं आएगा बेटा, 6 तो नहीं आएगा, 6 तो नहीं आएगा। चलो समझिए, यहां पे समझिए, करणी का मतलब होता है जब कभी भी किसी की जैसे हम अंडर रूट निकालते हैं ना, वर्गमूल निकालते हैं, तो जब रूट हमारा कंप्लीट नहीं निकल पाता है, तब वो करणी के रूप में होता है। जैसे 8 लिखा है, तो 8 किसी भी संख्या का आ, जो होता है वो वर्गमूल नहीं होता है, या हम अगर 8 का वर्गमूल निकालें तो नहीं निकलेगा। क्लियर। तो ऐसी संख्याएं जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं होता है, उनको हम लोग कैसे हल करते हैं वो समझिए। ये 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते थे, हमेशा उनको हम ब्रेक करेंगे ऐसी संख्या के रूप में जिसका वर्गमूल आपको पता हो, जिसका वर्गमूल आपको पता हो। क्लियर। अब यहाँ पे 28 लिखा, इसको हम क्या तोड़ सकते थे, 4 × 7, 7 चौक 28, मतलब कोई अंतर तो नहीं है ना मेरा, जैसे सवाल ऊपर था वही सवाल नीचे है। अब इसका मान निकालना है, तो मान ध्यान रखिए, ये √4 है, ये √4 है, और जब गुणे में लिखा होता है, जब कभी भी गुणे में लिखा हो, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में करना नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, √4 इंटू √7, क्योंकि गुणे में है तो उनको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने घात इसीलिए पढ़ाया था, घात मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया था। क्लियर। अब इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें, तो √4 और √4 यहाँ पे भी है, तो √4 अगर हम कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉमन, दोनों में मिल रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, √2 प्लस, यहां से तो 4 बाहर निकल गया अंडर रूट का, है ना, तो क्या बचा बेटा, यहां पे बचा √7, और √4 का जो मान होता है वो होता है 2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 √2 √7 आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर। उम्मीद है इस बात समझ रहे होंगे। पेपर में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आए भी हैं। तो ऐसे सवालों को हम किस प्रकार हल करते हैं, उसके लिए आप समझिए कि उस सवाल को हमें समझना होगा, देखना होगा, उसके ऐसे 2 टुकड़े ब्रेक करने होंगे, ठीक है ना, कि जिसका हमें वर्गमूल पता हो। अगर पता है तो उसके उस रूप में लिखेंगे और उसको हम हल करेंगे। क्लियर। चलो एक सवाल आपके लिए, ये तो मैंने कर दिया, एक सवाल अब आपके लिए, हल करके मुझे जल्दी से बताइए, सेम आंसर ऐसे ही है। √75 प्लस √48 का मान कितना होगा, बताइए बेटा। √75 प्लस √48 का मान कितना होगा, ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, बटे में कर देंगे ये, है ना, और यहां पे लिख सकते हैं अंडर रूट, है ना, √300 प्लस √100। क्लियर। अब बताइए इस पूरे सवाल का मान कितना होगा, आंसर कितना आएगा। थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया, बट आप प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा। बताइए, किसी का आंसर नहीं अभी तक आया है। ओके, कॉपी पे कर रहे होंगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए
वेट करें, मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से उत्तर इसका आए, है ना। ओके विशाल, बताइए बेटा आंसर। 5,000। 5,000 तो नहीं आएगा, 12/3। 3, चलो कोशिश करते हैं, 3 के आसपास है, लेकिन 3 एग्जैक्ट वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। 321, चलो करते हैं आंसर, अभी हमें कोई नहीं मिला। देखिए अब अंडर रूट यहाँ 75 था, 75 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, जिसका हमें वर्गमूल पता हो। तो इसको हम 75 को तोड़ सकते हैं 25 × 3, 25 तिया 75 होता है, और 25 का वर्गमूल हमको पता है 5 होता है ना। 25 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा। 48 का आंसर आएगा 8 छंग नहीं, 12 चौक 48 हो जाएगा, और इसको तोड़िए हम लोग, 16 तिया 48 कर सकते हैं, थोड़ा सा पास में लाएं जिससे और आसान हो जाए। 16 तिया 48 कैसे तोड़ लिया हमने, 16 तिया 48 में, बटे में आते हैं 300 और यहाँ 100। अब अगर ध्यान से देखें, 300 को लिख सकते थे 300 मतलब 3 × 100, है ना, प्लस यहाँ पे तो 100 पहले से लिखा हुआ है, अंडर रूट का 100। अब ऊपर ध्यान से देखिए, दोनों में अंडर रूट तीन कॉमन है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 25। इस वाले में बात समझ में जहां ना आए वहां बोल देना बेटा, ठीक है ना। अंडर रूट 3 तो बाहर आ गया, यही तो 25 बचा। यहाँ पे ये अंडर रूट 3 बाहर का चला गया, क्या बचा, अंडर रूट का 16, अंडर रूट का 16। अब इसको हमने बंद किया, नीचे क्या बचा था हमारे पास, ये 3 अंडर रूट का यहाँ नहीं कॉमन है, यहाँ कॉमन है अंडर रूट का 100। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट का 100 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 3 अंडर रूट का, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1, प्लस का 1, अंडर रूट में नहीं 1 बचा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। और अब ऊपर क्या आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये अंडर रूट का 3 तो है, ये 25 का 5 हो जाएगा, और 16 का 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 5 + 4, 5 + 4। ओके, जगह नहीं बची है यहाँ पे, तो मैं इसको रफ करता हूँ, नीचे लिखता हूँ फिर, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली पेज बचा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रूट 3 ये वाला हमारा हो गया बेटा, 25 अंडर रूट का मान होता है 5, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये ब्रैकेट हमारा बन गया, नीचे क्या बचा, अंडर रूट 100, 100 का अंडर रूट होता है 10, और ब्रैकेट में अंडर रूट 3, है ना, प्लस 1, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9/100 अंडर रूट 3 आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 9 अंडर रूट 3 पूरे का बटे 100 अंडर रूट 3 + 1, ये आंसर होगा बेटा इसका, क्लियर। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, उम्मीद है बात समझ गए होंगे, है ना। तो सवाल कैसे भी हो, मैंने एक में दोनों बता दिया, ठीक है ना, ऐसे सवाल आपको पेपर में अक्सर मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे मैं बढ़ रहा हूं। चल, तो ये आप कर लोगे। अब पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मैं सवाल आपको दे रहा हूं, ओके, मैं सवाल आपको दे रहा हूं, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 पूरे का बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का मान बताइए। ये पेपर में सवाल आ चुका है, बताइए बेटा इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना।
तो जब कभी ऐसा बेटा सवाल आए जहां पे एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो आपने बीजगणित में एक फार्मूला पढ़ा होगा। जैसे यहाँ देखो माइनस का चिन्ह दिख रहा है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ट्रिक है ये। क्या है? ट्रिक है ना। जब संख्याएं क्या हो? समान हो। संख्याएं समान हो, समान हो, संख्याएं समान है। देखिए ऊपर भी अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 5 है, नीचे भी अंडर रूट 7 है और 5 है अंडर रूट का। तो जब कभी ऐसा होगा तब हम सवाल को कैसे हल करेंगे? क्लियर? तो इसके लिए तरीका होता है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो इस सवाल को हम थोड़ा सा एक बार करके बताते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। ऐसे सवाल को हमें सेट करना होता है, बनाना होता है ना, कि एक फार्मूला बन जाए, एक फार्मूला बन जाए जिससे सवाल को हम हल कर पाए। तो इस सवाल को मैं फिर से उतार रहा हूं, यहाँ पे समझिए अभी। -7 अंडर रूट माइनस का 5, पहले सवाल को समझिए। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब अगर ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे, ये गुणे का चिन्ह है, अगर मैं यहाँ पे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दूं, मतलब अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से, तो ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी। तो ध्यान से देखो, तो a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, है ना। तो इसको हमने इस रूप में बदलने के लिए ये सब किया हुआ है। तो गुणा जब हम किसी भी चीज से करते हैं तो वही गुणा तो हमें ऊपर भी करनी होती है, तो हम ऊपर भी यही गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये ट्रिक है बेटा, समझिए। अभी थोड़ा सा बड़ा लगेगा, फिर मैं और शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। आवाज आ रही है ना? यस यस, फार्मूला सही है आपका है, आवाज आ रही है। चलो, हाँ। तो अब हमारे पास ऊपर क्या हो गया? अगर ऊपर ध्यान से देखो, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। एक ही जैसी दो संख्याएं जब होती हैं तो इसको क्या हम लिख देते हैं? पावर हो जाती है। अभी इसीलिए पावर मैंने आपको पढ़ाया था। एक ही आधार दो बार आया तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? तो यहाँ पे माइनस लिखा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 की पावर 2 बटे, यहाँ अभी फार्मूला हमारा क्या बन गया? अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। जब इतना आ गया तो अब क्या करना है आपको? आपको और क्या करना है? अब आप सवाल को हल करेंगे। तो आंसर इसका कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा, आपके स्कूल में बताया गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है जब यहाँ पे कोई संख्या माइनस की होती है तो। क्लियर? अगर प्लस की होगी तो प्लस का ये हो जाएगा। तो इस फार्मूले में ऊपर वाले की वैल्यू रखेंगे तो सवाल हमारा क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को हम हल कर रहे हैं तो अंडर रूट 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा? ए क्या है? अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, माइनस 2 गुणे ए कितना है? अंडर रूट का 7 है। बी कितना है? अंडर रूट का 5 है। ए इंटू बी, ये वाला हो गया है बी, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है? अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिख लेंगे। पूरे का बटे नीचे वाले में आइए। नीचे वाले क्या कहते हैं कि जब कभी ऐसा हो स्क्वायर किसी का है ना, और वर्गमूल का चिन्ह हो तो हट जाएगा। तो मतलब 7 का अंडर रूट 7 का जो वर्ग होगा, अंडर रूट 7 का जो वर्ग होगा वो 7 होगा, अंडर रूट 5 का जो वर्ग होगा वो 5 हो जाएगा। मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह और वर्ग के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7 माइनस 5।
मेरे ख्याल से बात समझ रहेंगे बेटा। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप बोल दीजिए, क्या मैं रिपीट करूं? सर फिर से बता दीजिए। देखिए, ये बेटा ऊपर वाली जो संख्या है हमारी, ये हमारी संख्या क्या है? ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही हमने किया है। ए स्क्वायर मतलब ए, ये अगर है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, तो माइनस का टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, प्लस बी स्क्वायर। और बी क्या था हमारा? यहाँ पे 5 था अंडर रूट का, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या था? अंडर रूट 7 है। जैसे ये अंडर रूट में कोई चीज अगर है और उसका स्क्वायर भी है, तो ये अंडर रूट और ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा? 7। ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट 5 था, अंडर रूट 5 था और स्क्वायर था, तो ये वाला स्क्वायर और ये वर्गमूल हट गया, बचा 2। तो 5 माइनस 2, 7 माइनस 2 बराबर, सॉरी 7 माइनस 5 बराबर 2, है ना? ऊपर कितना बचा? थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, ये 5 जैसा हो जाए। ये कितना है? 5 है, और ये अंडर रूट में था और ये स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यही ये 7 माइनस 5 यहाँ पे लिखा है। अब ऊपर वाले का हम वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अभी हमने बताया 2 हमारे पास पहले से लिखा है, 7 गुणे 5 हो गया, 7 पचे 35, अंडर रूट का 35 और प्लस 5 अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। पूरे का बटे 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा। बेटा स्क्रीन शो हो रही है मेरे में, आप नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, है ना? अब 7 से 5 क्या होगा? प्लस माइनस जुड़, यहाँ 7 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, जुड़ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया? थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? यहाँ पे तो 7 और ये 5, 5 ये वाला और 7 ये वाला मिलके कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। माइनस का ये वाला लिख लेंगे, 2 रूट 35, है ना? और पूरे का बटे 2, पूरे का बटे 2। अब ध्यान से देखो, ये 12 है और यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? जगह नहीं बचती है एक्चुअली, लिखते हैं यहीं पे। देखो छोटा सा, थोड़ा ध्यान रखिए। 2 कॉमन लिया ऊपर वाले से, तो बचा 2 छंग 12, और यहाँ बचा 2 बाहर निकल गया, बचा अंडर रूट का 35, है ना? और नीचे कितना था बचा हुआ बेटा? नीचे बचा था हमारा 2। नीचे कितना था? ये 2 वाला था। ये 2 वाला और ये 2 वाला कट जाएगा, है ना? ये 2 और ये 2 कट गया, तो उत्तर कितना बचा पूरा? उत्तर बचा 6 माइनस अंडर रूट 35। यही उत्तर हो जाएगा बेटा, यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप लोग। समझ में आया बेटा? बेटा अभी कोशिश करिए समझ, सर प्लीज दोबारा से समझा दीजिए। ओके, चलो ठीक है। देखिए, यहाँ पे अब आपका सवाल पूरा बन चुका था। मैं क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम वही हो रही है ना, मुझे फिर से दोबारा करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं ये पूरा सवाल नहीं उतार रहा हूँ। ओके ओके ओके, एक बार देखता हूँ मैं। सेव एज पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ, अगर ओपन हो जाता है तो मैं उसको, उसी फाइल को वापस बुला लेता हूँ, जिससे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए।
ओके, चलिए मैं लिखता हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, दिख नहीं रहा है कहाँ पे है। ओके, डेस्कटॉप। एक मिनट बेटा, है ना। अब हमें क्या करना है, जो फाइल अभी हमने क्वेश्चन किया था उसको मैं दोबारा चाह रहा था कि यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा थोड़ा समय बच जाएगा, है ना। लिखना नहीं पड़ेगा, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा समय दीजिए। ओके, ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, फाइल वो नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, अब सवाल को जल्दी समझते हैं दोबारा से। कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा समझाने के लिए, तो मैं इसको पूरा उतारता हूँ केवल, अंडर रूट 7 वाले को, इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो अंडर रूट 7 का यहाँ पे अंडर रूट 7 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 5 है, और इन दोनों का अगर हम बात करें तो इन दोनों का होल स्क्वायर है, ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों का होल स्क्वायर है। नीचे जो था बेटा बटे में क्या था, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर था। क्लियर, ये चीज आपको पता थी, तो इसको भी हमने हल किया था। ये ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो इसका फार्मूला बना था ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, अंडर रूट का 7 है, इंटू बी, बी कितना है, अंडर रूट का 5 है, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट बी, बी मतलब अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब हम बटे में करते हैं, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 बचेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तब वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बचा, माइनस 2, सातों पचे 35, अंडर रूट में 35 आ गया, प्लस अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट, ये स्क्वायर का 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 5 हमारे पास। क्या बचेगा, 5। क्या बचेगा, 5। अब ये बटे में आते हैं, बटे में 7 और 5 से गएगा, बचेगा 2 बेटा। अब ऊपर क्या बचा, ध्यान से देखिए, 7 और 5 मिलके ऊपर हो गया 12 माइनस 2 अंडर रूट का 35, नीचे बचा हमारे पास 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, ले लेंगे कॉमन, तो 6 माइनस अंडर रूट 35 पूरे का बटे 2, ये वाला 2, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 6 माइनस अंडर रूट का 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया। अब अगले सवाल समझिए, ऐसे सवाल आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, ये आपकी बुक में सवाल है बेटा, ये सवाल जो अभी मैंने बताया आपकी बुक में है, ठीक है ना, तो बुक से करेंगे। अब हम बात करते हैं घातांक के, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपने किया होगा। जैसे सवाल आता है अंडर रूट, जल्दी से समझेंगे, 3 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 डैश 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 अनंत। तो अगर ऐसा सवाल है, आपसे पूछा जाए इसका मान क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा। अगर इसका मान पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। वेरी गुड, किसने बताया, वेरी गुड, लेकिन बहुत गुड नहीं है, गलत है। क्या है, गलत है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे, पहले जो संख्या है उसके गुणनखंड करने होते हैं, अगर ये प्लस में है तो, है ना। संख्या अगर यहाँ पे जो दी गई है उसके हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने से तो वो संख्या आ जाए, है ना। जिसे 3 और अगर 1 की गुणा करेंगे तो 3 एक करना 3 आ जाए, और दूसरा क्या होता है, अंतर जो है वो 1 आ जाए, अंतर क्या है, 1 आए। लेकिन 3 और 2, 1 का अंतर तो 2 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर 3 नहीं होगा जो आप बता रहे हैं, 3 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या ध्यान रखना है ऐसे सवालों में,
इन सवालों में ट्रिक होती है, ध्यान रखना है आपको बेटा। यदि प्लस का साइन है, यदि प्लस साइन है, किसका साइन है? प्लस का साइन है, ठीक है, और अनंत तक है। प्लस का साइन है और अनंत तक है। संख्या कहां तक है? अनंत तक है। क्लियर? ये नियम है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम? जो संख्या है ना, तो क्या करना होगा? संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। संख्या के क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे ऐसे दो संख्याओं में, है ना, गुणनखंड करेंगे उसकी दो संख्याओं के रूप में। दो संख्याओं में, दो संख्याओं में, है ना, जिनका अंतर क्या हो जाए? जिनका अंतर एक हो। जिनका अंतर क्या हो? एक हो। तो ध्यान से देखो, ऐसा संख्या ये नहीं मिली, है ना। तो यदि ऐसा अगर होता है तो हम क्या करेंगे, है ना। अब थोड़ी देर के लिए सवाल को हम और चेंज करते हैं। सवाल अगर यहां पे होता, ठीक है ना, √12, √12 प्लस √12 प्लस √12 और डैश डैश सो ऑन होता। अगर ये सवाल होता और आपसे इसका मान पूछा जाता, तो जो ऊपर अभी हमने बताया है ये स्टेटमेंट हमारा लागू हो जाता। देखिए, प्लस का साइन है, क्लियर, अनंत तक है, अनंत तक है। तो संख्याओं के गुणनखंड, मतलब जो संख्या दी है, संख्या हमेशा याद रखेंगे एक ही संख्या होनी चाहिए बेटा, तभी ये ट्रिक काम करती है। तो संख्या कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 12। वेरी गुड, 3 और 4 जिसने किया है 12। अब 12 के हमें दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिसका अंतर एक हो। तो 4 और 3 का अंतर कितना होगा? एक होगा। 4 और 3 की गुणा कितनी होगी? 12 होगी। तो जब ऐसा हो जाए, है ना, तो उसका जो आंसर होगा एक लाइन में आप कैसे देंगे? जब ऐसा होगा तो एक लाइन में उसका उत्तर क्या होगा? अगर यहां साइन प्लस का है तो आंसर इसके क्या हो सकते हैं? इसके आंसर दो हो सकते हैं। कैसे? एक तो 3 हो सकता है, एक 4, है ना। एक 3 हो सकता है, 4। तो यदि उत्तर, यदि संख्या में साइन जो है क्या है? प्लस के हैं, तो बड़ी संख्या लेंगे। तो कौन सी संख्या लेंगे? हम बड़ी संख्या लेंगे। तो यहां 4 और 3 में कौन है? 4 और 3 में कौन सा है बड़ी संख्या? 4 है ना बेटा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यही सवाल अगर होता कुछ ऐसे, √12 माइनस √12 फिर उसका √-12 और अनंत तक होता और मान पूछा जाता, तब इसका आंसर जो होता बेटा, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाता? इस वाले का आंसर जो होता, इसका इसका आंसर क्या हो जाता? छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या कौन सी है? 3, है ना। जब प्लस होगा तब बड़ी लेंगे, जब प्लस होगा तो बड़ी संख्या लेंगे, है ना। और जब माइनस होगा, जब साइन माइनस होगा, तो संख्या कौन सी लेंगे हम? छोटी संख्या लेंगे बेटा। कौन सी लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। तब उत्तर क्या आता? 3 आता। क्लियर? मेरे ख्याल से ऐसे सवाल अगर आते तो बहुत जल्दी आप कर लेते छोटा नंबर। चलो, अब हमारी बात आई, सर ये तो सरल था लेकिन ऊपर वाला हमारा तो नहीं हो पाया, उसके लिए क्या रास्ता है? तो जल्दी से समझो ऊपर वाले सवाल को। तो हम लोग चलते हैं आगे और फिर से सवाल को उतारते हैं। √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश डैश सो ऑन, अनंत तक हम जा रहे हैं, है ना। अब ऐसे जब कंडीशन आ जाए जिसका अंतर एक ना हो, है ना, जिसके जिसमें दो एक के अंतर वाले, एक
के, एक संख्या है, एक के अंतर वाली गुणनखंड ना बन सके, है ना, गुणनखंड ना बन सके, बन सके। सपोज डेट ऐसा हो रहा है कि जो संख्या मिली, इसमें जो संख्या मिली हमें, उसके ऐसे हमें जोड़े नहीं बन पा रहे हैं जिसके बीच का अंतर एक हो। अगर ऐसी कंडीशन बेटा आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमें देखना होता है, अगर प्लस का साइन है, यदि ऐसा है ना, यदि ऐसा है तो प्लस साइन होने पर, प्लस साइन होने पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या होंगे? हम आगे बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे बेटा? आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? 3 के आगे बढ़ेंगे। अब 3 के आगे कौन सी संख्या आई? 4 आई। क्या 4 के दो जोड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना, जिसका अंतर एक आए। 5 आया, 5 के दो जोड़े हो सकते हैं? नहीं आया। 6 आ जाएगा। अगर 6 होगा तो अंतर हमें मिल जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम 6 पे रुक जाएंगे, है ना। हम कहाँ रुक जाएंगे? जहां पे आगे बढ़ेंगे उस संख्या से, कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। और जहां पे वो संख्या हमें मिल जाएगी, हम बेटा वहीं पे रुक जाएंगे। हम वहीं पे रुक जाएंगे। और जब वहां पे रुक जाएंगे तो जो हमारा बेटा आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा? क्योंकि प्लस वाली संख्या थी, तो आंसर जो इसका हमारा होगा वो किसके बीच में होगा? आंसर जो हमारा होगा वो 3 और 2 के बीच में होगा। किसके बीच में? 3 और 2 के बीच में आंसर हमारा इसका होगा। क्लियर? समझ गए? तो आंसर जो इसका आएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 2 तथा 3 के बीच में। 2 तथा 3 के बीच में, मतलब 2-3 के बीच में उत्तर आएगा। आपकी बुक में सवाल एक बार आ चुका है ऐसा, है ना, 2 और 3 के बीच में आएगा। जैसा भी ऑप्शन दिया गया हो आप उससे करेंगे। क्लियर? तो ऐसे सवाल को आप करेंगे। पेपर में एक सवाल आ चुका है, कैसा सवाल आया था मैं बता रहा हूं, उसको आपको करना है। एक आया था, फिर अंडर रूट में एक आया था, फिर अंडर रूट में एक आया था, और आपसे पूछा गया था इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? क्लियर? तो इसका आंसर बेटा 2-3 नहीं आएगा, 2-3 तो नहीं आ सकता। इसका मान एक है, तो किसके बीच में आएगा ये देखना होगा, है ना। ध्यान से देखो, अब क्या हमें मिला? क्या मिला हमें? संख्या मिली एक, तो एक के दो टुकड़े नहीं हो सकते जिसका अंतर एक हो। अगली संख्या कौन मिलेगी? 2। 2 के टुकड़े हो सकते हैं, एक और 2 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, जिसके बीच का अंतर क्या होगा? एक होगा। इसका मतलब जो आंसर होगा, इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 तथा 2 के बीच होगा। ठीक है ना। बहुत कम समय में सवाल को कर लेंगे, हमें पूरा सवाल हल भी करना नहीं पड़ रहा है। 1 और 2 के बीच होगा बेटा, समझिए, ना तो 2 होगा ना 1 होगा। 1 से बड़ा होगा और 2 से कम होगा। ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में आएगा, ये आप समझ लीजिए। क्लियर? चलो लास्ट और तरीका देख लो। ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। हम बोल सकते हैं ये हमारा ऐसा टाइप 1 हो गया, ये वाला टाइप 1 हो गया, और ये वाला टाइप 2 हो गया। ठीक है ना, टाइप 2 हो गया। तीसरा सवाल और देख लीजिए, टाइप 3 वाला भी। अब गुणे की बात करें, गुणा वाला बहुत आसान होता है टाइप 3 में। सवाल हम वही लेते हैं, अंडर रूट 3 वाला। अंडर रूट 3 ही है, लेकिन यहाँ पे अब गुणे में है, जोड़ में नहीं है। किसमें है? गुणे में है। कहां तक है? अनंत तक है। आंसर क्या आएगा बेटा? जल्दी बताइए, आंसर क्या आएगा? ये बेटा अभी क्लास खत्म नहीं हुई, गुड नाइट करने लगे, मतलब आपके पास समय नहीं है और मेरे पास समय है।
ठीक है, तो फिर कल से बंद कर देते हैं हमें, है ना। कल से क्लास बंद कर दी जाए। अगर आपको जाने का ज्यादा जल्दी रहती है ना। मेरे पास समय ज्यादा है क्या आप लोगों से? मैं भी स्कूल से आता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए चाय पीने के बाद तुरंत बैठ जाता हूँ, है ना, कि आप लोगों का नुकसान ना हो। और आप लोग गुड नाइट कर रहे हो मुझसे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सही। मतलब 7:30 बजा नहीं कि आपका गुड नाइट हो गया, गुड। ठीक है, तो कल से क्लासेस फिर हम अभी बात करते हैं, बंद कर देते हैं, है ना। आपको जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं है। चलिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ध्यान दें केवल। आपको पता नहीं, आप लोगों के लिए ही हम लोगों ने इतना पैक ले रखा है कि 150 से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, है ना। नहीं तो हम 50 बच्चों को भी पढ़ा लेते फ्री में। हद होती है। चलिए, √3, √3, √3, और ये कहां तक है? अनंत तक है, और ये सब गुणे में है। तो ध्यान रखेंगे इस ट्रिक में, यदि संख्याएं गुणे में हो, यदि संख्याएं किसमें हो? गुणे में हो, तथा अनंत तक हो, तथा अनंत तक हो। कहां तक हो? अनंत तक हो। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? बहुत आसान होता है। ठीक है ना, जो संख्या दी गई हो वही आंसर हो जाता है। यहां संख्या कितनी दी गई है? संख्या ही उत्तर होता है, तो संख्या ही आंसर होगी, संख्या ही आंसर होगा। क्लियर? तो यहां पे संख्या कितनी थी बेटा? 3 थी, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? यहां 8 होता तो 8 हो जाता, 10 होता 10 हो जाता, 20 होता तो 20 हो जाता। आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। क्लियर? चलो, ठीक है ना। अगला जल्दी से देखिए, टाइप 4। आप लोगों ने मूड खराब कर दिया मेरा। चलिए, √3। ओके, सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से देखेंगे। √3, √3, और ये √3, या गुणे का निशान नहीं लगाते तब भी वो गुणे में ही होता है। अब यहाँ पे इस सवाल में, इस सवाल में दोनों में कुछ अंतर है। ध्यान से देखिए, यहाँ सवाल में था अनंत तक, मैंने इसीलिए अनंत लिखवाया है आपसे। यहाँ सवाल में कहा था? अनंत तक, और जबकि इसमें यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ पे इसी का मान पूछ लिया है कितना होगा। यहाँ पे इसी का मान पूछ लिया है कितना होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है बेटा, जब ऐसे सवाल आ जाएं, ठीक है ना, जब संख्याएं, जब संख्याएं निश्चित हो, जब संख्याएं निश्चित हो, संख्याएं क्या हो? निश्चित हो, मतलब n बार हो। कितने बार हो? n बार हो, तो उत्तर क्या आएगा? तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे। इसके आंसर का फार्मूला होता है, आंसर बराबर क्या होगा? x की पावर 1 माइनस 1 अपान x, माइनस है यहाँ पे 1 अपान x की पावर n। मतलब अभी समझ जाइए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे संख्या कितनी है हमारी? x बराबर कितना है? 3। संख्या कौन सी है? x है। संख्या हमारी क्या है? x है। वो कितनी है? 3 है। कितने बार आया है? कितने बार आया है? 3 बार आया। वेरी गुड। नहीं बेटा, 4 बार आया। 1 2 3 4। कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो n बराबर, जितने बार आएगा वही तो n होगा, तो n बराबर 4 हो गया। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 3 की पावर, 3 की पावर जितना भी ये है, 3 की घात 4 है, तो 3 की घात 4 हो जाएगा। 3 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कठिन लगेगा तो थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ इस सवाल, इसको हल करने के बाद में मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखिए, जब कभी भी ऐसा होता है x की पावर n, x की पावर n को हल कर लो, सबसे आसान है। तो x था 3, और 3 की पावर n है 4। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार। 3 तिया 9 त्रिक 27 तिया 81, बराबर आ गया 81। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो बस आप ऐसे समझिए, नीचे 81 लिखिए,
और ऊपर 81 से एक घटा दीजिए। ऊपर क्या करेंगे, एक घटा के मतलब 80, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 80/81 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल का जो आंसर होगा वो नीचे जो संख्या होगी 3 जैसे है तो 3 हो गया, और ऊपर पावर कितना आएगा, 80/81। कैसे आया ये भी हमने आपको बता दिया है। क्लियर? उम्मीद है सवाल समझ में आपकी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ओके लिखें। और ऐसे ही बस आपको जो तरीके, 4 तरीके के सवाल अभी तक जो मैंने देखे हैं, कोई और तरीका आपको मिलता है तो आप मुझे बताएंगे। ओके बाय बेटा, क्लास आज की खत्म होती है और कल से हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है ना? ओके बाय।